नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। कृषि कानून वापसी को लेकर भले किसान मान गए हैं, कृषि कानून वापस हो गया है, लेकिन एमएसपी लागू करने और खादों की किल्लत को लेकर किसान अभी भी आंदोलित है। और इसको लेकर आज पटना के गर्दनी बाग में पप्पू यादव भी धरने पर बैठ गए और उसका धरने पर बैठने के बाद उन्होंने जो खाने की सामग्री की बोरी है उसको भी अपने सिर पर उठा लिया। उसके बाद धरने पर बैठते हुए पप्पू यादव मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने किसानों को लेकर सरकार से कई मांग भी कर दिए। और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप वो खत्म हो जाएगा। 38.9% किसानों ने अपने खेत में बुआई नहीं किया। क्वालिटी और क्वांटिटी खाद की आप देख लीजिए। ब्लैक मार्केटिंग, बगल में नेपाल और बाहर, और 3 गुने दाम में खाद। तो कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करिए नीतीश जी। मंडी सिस्टम के साथ किसानों का समन्वय करिए, एमएसपी लागू करिए, और कोऑपरेटिव के द्वारा पंचायत में सरकार अपने पदाधिकारी के मातहत हमको चाहिए 62 लाख टन है लगभग खाद, और 21 लाख टन भी खाद हमें उपलब्ध नहीं होता। सारा खाद का रैक उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाता है चुनाव के चलते। बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन, विशेष राज गायब, विशेष पैकेज गायब, जीएसटी गायब, पूंजी निवेश गायब, 2.3% भी पूंजी निवेश नहीं। फैक्ट्री 2.3% वहां चालू है, सब बंद हो गया। तो भैया जब इकोनॉमी खत्म, फैक्ट्री जिस स्टेट में ना हो, इकोनॉमी पूंजी का कोई 40 सालों में आप निवेश की बात नहीं किए हो, गरीबी 7.5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास है 14-14.5 करोड़ की आबादी में, हेल्थ और एजुकेशन शून्य पे, 93 लाख पलायन बाहर में, रोजगार एकदम नहीं, और जो मेरी जिंदगी की ताकत है खाना पीना, किसान के पेट पर ही, कमर पर ही लात मारोगे तो यह आवाज गूंजेगा। और जब तक एमएसपी कानून लागू नहीं होगा, मंडी सिस्टम की व्यवस्था नहीं होगी, किसानों पर मुकदमे वापस नहीं होंगे, जब तक तब तक जन अधिकार पार्टी पूरी इकाई, पूर्वी पश्चिमी पटना अध्यक्ष नहीं, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा, दलित मोर्चा, युवा शक्ति, पप्पू ब्रिगेड, सभी मोर्चा, हम लोग अलग अलग विभिन्न इकाइयों के द्वारा इन सरकार का पुरजोर विरोध ही नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो भारत सरकार का ऑफिस पे ताला लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी यूनिवर्सिटी ले लीजिए। इसको इंपॉर्टेंट अमीन, अभी अमीन के हमारे युवा साथी बैठे, और किस तरीके से ये बेरहमी सरकार, किसी को मतलब नहीं है। बिहार की ये दुर्गति 42 सालों में हुई है। हम जो गरीबी के इस मोहलाज पर हैं, पूरी पार्टी, वैसे भी हम अमीन के सवालों को लेकर सब दिन लड़ते रहे, और भी सवाल को लेकर, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, हिंदी सेट का सवाल हो, चाहे इंजीनियरिंग का सवाल हो। और आज हमारे साथी यूथ जिस तरीके से सड़कों पर, ये लोग अमीन की बहाली इसलिए नहीं करते हैं ताकि मोनोपोली अमीन की चालू रहे, प्राइवेट अमीन की, और जमीन में जो घपला है सीओ, एडीएम, डीसीएलआर कर्मचारी के मिली भगत से और प्राइवेट अमीन की मिली भगत से जो खाता खेसरा को उल्टा पुल्टा किया जाता रहता है, और कभी सही, आज इधर बढ़ा दिए, कल उधर बढ़ा दिए, माल ले लिए। सरकारी अमीन नहीं होने के चलते हम 2000-3000 पर अमीन लाते हैं। सरकारी अमीन को नियमित रूप से जितनी जनसंख्या के आधार पर है उसको नहीं करिएगा।
तो जो धरनार्थी बैठे हैं पप्पू यादव और पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी हो। ये मैं आपको बता दूं के दर्जा के पक्ष में हूं यह कानून। दूसरी चीज, किसानों को पानी और बिजली, मैं इसके पक्ष में हूं कि ये बोझ नहीं पड़नी चाहिए। हर कीमत पर सही समय पर पानी और बिजली सरकार के द्वारा, जब हम जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं के घर में पानी बिजली फ्री दे सकते हैं, प्लेन और एयरपोर्ट का ट्रेन का टिकट दे सकते हैं, हम मकान दे सकते हैं, तो फिर जिसके टैक्स से आप नेता, पदाधिकारी, जज, अन्य लोगों को आप सारी सुविधा देते हैं, उसके टैक्स से किसानों को सुविधा क्यों नहीं? इसलिए मैं किसानों के बिजली पानी के फेवर में हूं। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सरकार को फ्री करना चाहिए। और नीतीश कुमार हमेशा पानी के बारे में कहता है, पानी पहुंचाएंगे। नीतीश जी, कोऑपरेटिव सिस्टम को याद करिए, और जो कमीशन रिपोर्ट आई थी वो सब बहुत बीत गई बात। मेरा बहुत क्लियर है, जो 5 एकड़ से 10 बीघा वाले किसान हैं, वो किसान यदि मरता है तो उसको पेंशन आप दो। और जो बटेदार किसान है, जो दूसरे की बटेदारी करता है, मेरा बहुत क्लियर है, जब किसी भी तरह का साइक्लोन, बाढ़, तूफान और सुखाड़ या बीज और खाद के चलते बटेदारी किसानों का यदि फसल की क्षतिपूर्ति होती है, तो वह खेतीहर को नहीं मिलके बटेदार को मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, क्योंकि बटेदारी यदि हम लगाते हम हैं, और जब बर्बाद होता है तो पप्पू यादव के बड़े किसानों को मिल जाता है, बटेदार को नहीं मिलता है। तो जो बटेदारी करता है बिहार में, क्षतिपूर्ति उसको मिलना चाहिए। तीसरा, चौथा चीज, मंत्री जी 1 मिनट रुक गए तो सदन नहीं चली। पहला दिन सदन खाली बोतल में चला गया, दूसरा दिन चोट्टा हरामी साला कुत्ता बिल्ली में चला गया। तो आपने सुना, पप्पू यादव ने साफ तौर पे अपने पुराने अंदाज में ही सरकार पे आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो एमएसपी लागू नहीं कर रही है, और बिहार में सबसे पहले मंडी व्यवस्था और एमएसपी लागू होनी चाहिए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की भलाई को लेकर पेंशन देने की भी मांग कर दी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।